डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जेके बोर्ड क्लास 10th 2025 के इंग्लिश पेपर की एक्स सीरीज़ को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए देखें। सेक्शन ए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का है। फर्स्ट क्वेश्चन है, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड। सबसे पहले आप इस स्टेंजा को अच्छे से रीड करें और पहचानें किस पोएम का है और इसके राइटर कौन है। नाउ इज द ग्लोब श्रंक टाइट राउंड द माउसिस डल्ड विंटरिंग हार्ट। आप इसको अच्छे से पढ़ें और समझें कि ये कहाँ से लिया गया है। ठीक है, होपफुली आप समझ गए होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द पोएट एक्सप्लेन्स द कंडीशन ऑफ एनिमल्स इन ऑप्शन बी विंटर। सेकेंड पार्ट है, विच पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इन द लास्ट लाइन ऑफ द पोएम। हर पेल हेड इज हैवी एज मेटल। ठीक है, तो इसमें जो पोएटिक डिवाइस यूज हुई है वो है ऑप्शन ए सिमिली। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या है, द नेम ऑफ द पोएम इज। इस पोएम का नाम क्या है, स्नोड्रॉप, ऑप्शन डी। फोर्थ है, द मीनिंग ऑफ श्रंक इज। श्रंक का मतलब होता है सुकड़ना, बिकेम स्मॉलर, ऑप्शन बी। व्हाट डज विंटर सिंबलाइज इन पोइट्री। इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, डेथ। अब सेकंड क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड। आप इस पैसेज को अच्छे से रीड करें। ठीक है, सबसे पहले एग्जाम में आपने पैसेज को 1, 2, 3 बार अच्छे से रीड करना है। ठीक है, क्योंकि जो फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हैं वो 15 मार्क्स के हैं। यहाँ पर आप आसानी से ये 15 मार्क्स गेन कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपने इन तीनों क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, फर्स्ट पार्ट क्या है, डैश डिस्कवर्ड च्यूइंग गम। ठीक है, आपने इसको अच्छे से रीड कर लिया। अब आप यहाँ पर आंसर देखें, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, द मयान्स। सेकेंड पार्ट है, स्लैब्स ऑफ चिकल आर सेंट टू, ऑप्शन बी, गम फैक्ट्रीज। थर्ड पार्ट है, डैश आर द वर्कर्स हु कलेक्ट चिकल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। सेवरल इंग्रेडिएंट्स आर एडिड टू चिकल टू डू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट टू, ऑप्शन सी, थिकन इट। ठीक है, आपने पैसेज में इनको देखा होगा। ठीक है, अगर आपने पैसेज को अच्छे से रीड किया तो इसी पैसेज से ये सभी आंसर्स जो हैं वो निकलते हैं। अ सूटेबल टाइटल फॉर द पैसेज इज। इसका आंसर आप मुझे कमेंट करेंगे। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, रीड द फॉलोइंग एडवर्टीजमेंट एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड। सबसे पहले आप इस एडवर्टीजमेंट को अच्छे से देखें, इसमें क्या बताया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये आधार के बारे में है। आधार क्या है, आधार में कितने डिजिट होते हैं। ठीक है, आधार को कौन ले सकता है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसको इशू कौन कर रहा है, ये सारी चीज़ें आप अच्छे से इसमें देखें। होपफुली आपने अच्छे से इसको देख लिया होगा। अब यहाँ पर देखें, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मच मनी इज रिक्वायर्ड फॉर आधार एनरोलमेंट। तो यहाँ पर देखें, आधार एनरोलमेंट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ पर इसका आंसर आना चाहिए ऑप्शन सी, नो मनी, इट इज़ फ्री। हु कैन गेट आधार। तो इसका सही आंसर है ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया। हाउ मैनी डिजिट्स डू वी फाइंड इन द आधार नंबर। तो इसका सही आंसर आप यहाँ पर देखें, अगर आपने इसको अच्छे से रीड किया तो यहाँ पर लिखा है 12। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। व्हाट डज द वुमेन इन द एड से टू द रीडर। इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा, शी सेज दैट शी हैज़ हर आधार नंबर एंड शी कैन टेल अस अबाउट इट। क्लियर। हु हैज़ इशूड दिस एडवर्टीजमेंट। तो इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट करेंगे। आप इसको अच्छे से रीड करें और बताएं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। अब सेक्शन बी ग्रामर का है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। वन डे एट द डिनर टेबल एल्बर्ट सडनली सेड द सूप इज टू हॉट। ठीक है, द शॉक्ड पेरेंट्स आस्क्ड हिम, ASKED, आस्क्ड हिम व्हाई ही हैड, क्या आएगा, व्हाई ही हैड रिमेन्ड
साइलेंट फॉर सो लॉन्ग। क्लियर? आप इसको अच्छे से नोट कर लेना। उसके बाद रीराइट द फॉलोइंग पैसेज इन इनडायरेक्ट फॉर्म। नरेशन पर मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको ज़रूर देखें। द beggar said, "Will you give me some food to eat? I have been without food for 2 days." The housewife said, "Why don't you work and earn your own food? I am disabled. I can't work," said the beggar. अब इसका क्या आएगा? द beggar, आप अपने साथ एक नोटबुक रखें और जो जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ, जिनके आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, उनको आप नोट डाउन करें। ठीक है? क्या आएगा? द beggar asked the housewife if she would give him some food to eat, and told her that he had been without food for 2 days। ठीक है? इसके लिए आपको जो नरेशन के रूल्स हैं उनको अच्छे से आपने याद रखना है। अब आगे क्या है? द हाउसवाइफ आस्क्ड हिम वाई, यहां से आगे है। ठीक? द हाउसवाइफ आस्क्ड हिम वाई ही डोंट का हो जाएगा डिडेंट, वाई ही डिडेंट वर्क एंड earn his own food। ठीक है? द beggar replied that I हो जाएगा ही में, am हो जाएगा was में, he was disabled and he ही में हो जाएगा, and he couldn't क्या जाएगा? and he couldn't में हो जाएगा couldn't work। ठीक है? अब उसके बाद क्या है? यहाँ पर कुछ एरर्स हैं। Tens of thousands of bats emerged from under the bridge. It was यहाँ पर was आएगा, फर्स्ट में was। It was an amazing sight. I learnt a few facts FACTS, few facts about these creatures. The baby bats are known as pups. Each mother, यहाँ पर each आएगा, each mother bat delivers, ठीक है, delivers only one pup। क्लियर? उसके बाद सेक्शन सी राइटिंग स्किल का है। यहाँ पर एक टीचर स्टूडेंट का एक डायलॉग है, ये आपने इसको आगे कंटिन्यू करना है। यहाँ पर आपको 2-3 लाइनों की हिंट दी जाएगी, उसके आगे आपने खुद लिखना है। अब यहाँ पर टीचर और स्टूडेंट की बात है। स्टूडेंट, मे आई कम इन सर? टीचर, यस कम इन। व्हाई डिड यू कम लेट टुडे? अब देखें, अब स्टूडेंट का आंसर क्या होगा आप खुद से भी अपने वर्ड्स में बना सकते हैं। ठीक है? हर स्टूडेंट का आंसर यहाँ पर डिफर हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी बुक से रीड करें और वो लिखें। ठीक है? मे बी वो आपने नहीं पढ़ा होगा, इसके आगे आप खुद बना सकते हैं। ये इजी होता है, आप स्टूडेंट आंसर देगा, टीचर क्वेश्चन करेगा। ठीक है? इसमें आप खुद बना सकते हैं। 8th और 9th क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लें। यहाँ पर आपको 8th क्वेश्चन में ये नोटिस आपने लिखना है और उसके बाद मैसेज आपने ड्राफ्ट करना है। आप इनको अच्छे से देखें, आपको भी एग्जाम में ऐसे ही पूछा जा सकता है। ठीक है? तो आप प्रैक्टिस करें इनको लिखने की, आप इनका फॉर्मेट समझें, इनका फॉर्मेट क्या है, इनका जो फॉर्मेट है वो अच्छे से तैयार करें, समझें कि इनको कैसे लिखा जाना चाहिए। उसके बाद लेटर यहाँ पर है, तो ये दोनों लेटर्स इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको अच्छे से तैयार करना। बैड कंडीशन ऑफ रोड्स इन योर लोकेलिटी। ठीक है? तो आप इन दोनों लेटर्स को भी अच्छे से देखेंगे।
अब यहाँ पर पैराग्राफ क्या है, द मिरेकल्स ऑफ साइंस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दूसरा आर्टिकल है नॉइज़ पोल्यूशन, या इन दोनों पर स्पीच भी आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। खैर वो आपने शुरू की लाइन ही थोड़ी अलग लिखनी होती है, बाकी टॉपिक नीचे सेम रहता है। उसके बाद ये स्टोरी है। अब स्टोरी भी आप खुद से आपको बनानी आनी चाहिए। आपको कोई भी स्टोरी एग्ज़ाम में लिखने के लिए दी जाएगी, उसके आगे आप खुद एक फिक्शनल स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, एक बात स्टूडेंट्स आपको बता दूं कि कोई भी स्टूडेंट एग्ज़ाम में किसी भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ेगा। मीन्स आपको हर एक क्वेश्चन में अगर नहीं भी आता है तो भी आप कुछ ना कुछ ज़रूर लिख कर आएँ। आप 1-1.5 पेज का जो वर्डिंग आपको दी जाती है, जैसे यहाँ पर 200 to 250 वर्ड्स का है, तो आपको 1-1.5 पेज 2 पेज का आपको लिखना ही लिखना है। क्योंकि अगर आप कुछ ना कुछ एग्ज़ाम में लिखते हैं तो आपको मार्क्स ज़रूर मिल जाएंगे। अगर पूरे मार्क्स नहीं भी तो भी आपको 3 to 4 मार्क्स ज़रूर मिल जाएंगे। अगर आपने कुछ लिखा ही नहीं तो फिर आपको कुछ नंबर नहीं मिलेगा। क्लियर। उसके बाद सेक्शन डी लिटरेचर का है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चंस जितने भी हैं आप इन सभी को अच्छे से तैयार करें, आप इन सभी को पढ़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। 14 क्वेश्चंस में आपको ये पोइट्री सेक्शन के क्वेश्चन हैं। व्हाट आर द इमेजेस यूज्ड इन द पोएम मिरेकल्स। आप रिकॉल करें और याद करें कि इसमें कौन कौन सी इमेजेस जो हैं वो यूज हुई हैं। जैसे एनिमल्स फीडिंग एक इमेज है, बर्ड्स फ्लाइंग, ठीक है, मोशन ऑफ वेव्स, इस टाइप की इमेजेस जो हैं वो मिरेकल्स में यूज हुई हैं। बी पार्ट क्या है, बट वन मैन लव्ड द पिलग्रिम सोल इन यू, एक्सप्लेन द लाइन। अब आपने इस लाइन को एक्सप्लेन करना है, यह आपको आना चाहिए। व्हाट इज द स्मिथी अ सिंबल ऑफ इन द गिवन एक्सट्रैक्ट। अब आप इस एक्सट्रैक्ट को देखें और बताएं कि व्हाट इज द स्मिथी अ सिंबल ऑफ गिवन एक्सट्रैक्ट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, द स्मिथी इज अ सिंबल ऑफ फ्रीडम एंड लिबरेशन। ठीक है, फ्रीडम एंड लिबरेशन। उसके बाद व्हाट चाइल्डहुड फेयर्स डू यू थिंक द नरेटर इज रेफरिंग टू इन द पोएम माई मदर एट 66। आप इसको देख लेना खुद ही। उसके बाद बेलिंदा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स, आइडेंटिफाई 2 पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन द पोएम इन द अबव लाइन। अब यहाँ पर 2 पोएटिक डिवाइसेस यूज हुई हैं, कौन कौन सी हैं। नंबर 1 क्या है, नंबर 1 है सिमिली। ठीक है, सिमिली क्या है, एज ब्रेव एज अ बैरल, एक ये है। दूसरी क्या है, दूसरी जो पोएटिक डिवाइस यहाँ पर यूज हुई है वो है एलिट्रेशन। क्या है, एलिट्रेशन। ठीक है, व्हाट इज एलिट्रेशन, द रेपिटेशन ऑफ बी साउंड। यहाँ पर देखें, द रेपिटेशन ऑफ बी साउंड, ब्रेव बैरल बेयर्स। ठीक है, तो ये दूसरी पोएटिक डिवाइस यहाँ पर यूज हुई है। उसके बाद डू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर आप इन तीनों क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करें। सिमिलरली जो 16th क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चंस को आप अच्छे से तैयार करेंगे। ठीक है, आपको एक तो गैरासिम का कैरेक्टर स्केच आप अच्छे से तैयार करें, नटेलिया और लोमो का, ये 3 कैरेक्टर स्केच मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आप इन तीनों को अच्छे से करेंगे। बाकी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं, आपको कौन कौन से क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करना है। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।